तो गाइस फाइनली आज हम बात करेंगे लुकिज्म के चैप्टर नंबर 546 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जब जैगियोन का फोन स्पीकर में होता है तो डैनियल जेम्स ली को कहता है, जेम्स ली, आज से और अभी से मेरा गोल है तुझे रोकना। दूसरी तरफ जेम्स अपनी चेयर से उठते हुए कहता है, इतनी दिलचस्प बात है, सच में काफी ज्यादा दिलचस्प बात है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि तू इतनी जल्दी मेरा दुश्मन बन जाएगा। लेकिन क्या तुझे ये बात पता है, आखिर में तुझे मेरे साथ ही होना पड़ेगा। सच्चाई से जितना भाग सकता है भाग ले, डैनियल पार्क। इसके बाद जेम्स जैगियोन को कहता है, जैगियोन, तुझे जिनरैंग के साथ डैनियल पार्क को भी लेके आना है। जैगियोन कहता है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। क्या तुमने कहा तुम्हें अब डैनियल पार्क भी चाहिए? जेम्स कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता तो किस तरीके से उन्हें मेरे पास लेके आता है, लेकिन अगर तू उन दोनों को मेरे पास लेके आ गया तो हम दोनों इंचियोन के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है जेम्स ली, तुम्हारी बात समझ चुका हूँ। लेकिन डैनियल ये सब कुछ देखते हुए अपने मन में कहता है, आखिर जैगियोन जेम्स ली के साथ में क्यों है? इनकी बातें सुन के ऐसा नहीं लगता कि जैगियोन जेम्स ली का टीममेट है। बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे जैगियोन उसका गुलाम है, या इन लोगों के बारे में कोई ऐसी चीज है जो हमें पता नहीं है। इतने में ही जिनरैंग डैनियल के बगल में आता है और कहता है, बच्चे, तूने कहा तो बुशान की साइड लेगा? हाँ, तुम लोगों ने पहले ही मेरी गैंग के साथ पंगा ले लिया है, और जो मेरी गैंग से पंगा लेता है उसका पीछा मैं आखिरी दम तक करता हूँ। मैं तब तक उन्हें नहीं छोड़ता जब तक मैं उन्हें खत्म ना कर दूँ। ये मेरा तरीका है अपनी गैंग की रक्षा करने का। इतने में ही जैक कहता है, बहुत बढ़िया, अपनी पूरी जान लगा दियो अपनी गैंग को बचाने के लिए, लेकिन ये सब तब करियो पहले जब हम इस बंदे से निपट लें। बुशान वाले अंकल, मैं तुझसे बाद में निपटूंगा, पहले इंचियोन वाले की रिपेयरिंग कर देता हूँ। डैनियल जैगियोन के बिल्कुल सामने खड़ा होता है और जिनरैंग उसको देख के अपने मन में कहता है, क्या ये लोग सच में जैगियोन से फाइट करने वाले हैं? सिर्फ 4 सेकंड जनरेशन के बंदे, लेकिन इनका दुश्मन जैगियोन है। ये कोई एवरेज किंग नहीं है। बट यार ना जाने मुझे जैगियोन भी कुछ मजबूर सा लगता है। जैगियोन का भी कुछ खास मन नहीं होता इनसे फाइट करने का, और वो कहता है, माफ करना बच्चों, तुम्हारे बड़े भैया के भी अपने रीजन है तुमसे फाइट करने के। जिनरैंग डैनियल लोगों को कहता है, ओए सेकंड जनरेशन, उसे हराने के लिए सिर्फ विल पावर काफी नहीं होगी। वो पहले ही शैंग बेक और जुनशॉक को हरा चुका है। वो एक अलग ही लेवल का बंदा है। मुझे नहीं लगता तुम उसकी मूवमेंट्स को भी ठीक से पढ़ पाओगे। इसी के साथ जैगियोन बहुत ही स्पीड में डैनियल के ऊपर एक खतरनाक सी लात मारता है बिना अपनी जगह से हिले, और देखने में ऐसा लगता है जैसे ये इनविजिबल किक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं है। ये किक मारने के बाद जैगियोन कहता है, अब थोड़ी देर के लिए जमीन में पड़ा रहे। लेकिन जिनरैंग और जैगियोन दोनों ये देख के हैरान हो जाते हैं कि डैनियल अब भी अपनी जगह पे खड़ा है। डैनियल ने इस हमले को ब्लॉक कर लिया होता है और कहता है, ये फाइट करने के मेरे पास भी अपने रीजन है। जिनरैंग को तो समझ नहीं आ रहा होता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, ये लोग इतने ताकतवर कैसे हैं। इतने में ही वास्को उछल के आता है और जैगियोन के मुंह पे उछल के एक घुटना मार देता है, और ये होती है ब्रैकडैक की फॉरबिडन स्किल नंबर 1। हालांकि वास्को के हमले को जैगियोन ने ब्लॉक कर लिया होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने मन में कहता है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, ये कोई नॉर्मल म्योथाई नहीं था। इसी के साथ वास्को दोबारा से जैगियोन के ऊपर उछल के एक और घुटना मारता है। हालांकि जैगियोन इसको भी ब्लॉक कर देता है, लेकिन उसे काफी मेहनत लगी होती है, इसलिए वो अपने मन में कहता है, यकीन नहीं होता इतनी खतरनाक डिस्ट्रक्टिव पावर। इससे पहले मैं काफी सारे म्योथाई वाले बंदों से लड़ा हूँ, लेकिन इस जैसे बंदे से मेरा सामना कभी नहीं हुआ। आखिर ये बंदा है कौन? मुझे अटैक करने के लिए एक भी ओपनिंग दिखाई नहीं दे रही है। ये ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहा है जो इसकी एज में हासिल करना नामुमकिन है। इसी के साथ वास्को जैगियोन की टांग में एक लात मारता है। इसके बाद घुमा के जैगियोन के एक कोहनी मारता है। इसके बाद दोबारा से एक और लात जैगियोन के मुंह पे। बट ये सारे के सारे हमले जैगियोन जैसे तैसे करके ब्लॉक कर रहा होता है। जैगियोन को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये किस तरीके का बंदा है। बट इसी के साथ जैगियोन के डिफेंस को तोड़ते हुए वास्को ब्रैकडैक के रूप में एक मुक्का मारता है जैगियोन के मुंह पे। इसके बाद जैगियोन के ही थाइस का सपोर्ट लेके उसकी बॉडी के ऊपर चढ़ के उसके मुंह पे एक और घुटना बजा देता है। अभी जैगियोन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है, और हमें पीछे से ब्रैकडैक की वॉइस ओवर आती है, वास्को तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी लेगेसी को कायम रखने के लिए। तुम्हारा शुक्रिया मेरे ऊपर यकीन करने के लिए वास्को। मैंने तुम्हें अपनी म्योथाई सिखाई, तुम्हारा मास्टर होने के नाते मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकता था। लेकिन जैगियोन जिसकी हालत खराब हुई पड़ी होती है, उसका दिमाग खराब हो चुका होता है, और वो खुद को संभालते हुए एक खतरनाक सी लात मारता है वास्को की गर्दन में। लेकिन वास्को के लात पड़ने से पहले ही बीच में जैक आ जाता है। जैक को देख के जैगियोन को बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ये गोंगशॉप जी है, और वो गलती से जैक को गोंगशॉप जी ही कहता है। इसलिए जैक कहता है, क्या
तुम मॉन्क किसको कह रहा है? तुझे पता है मुझे बातें करने में काफी मजा आता है, लेकिन जिस मॉन्क की तू बात कर रहा है वो वही मॉन्क है जो मुझे पहले डिसाइपल भी बनाना नहीं चाहता था। कॉन्गशॉप जी कहता है, अरे कम ऑन, जाने भी दो। लेकिन जैसा कि जैक ने कहा उसे बातें करने में मजा आता है, इसलिए जैक कहता है मॉन्क और मैं आपस में मिले, ये ईश्वर की ही मर्जी थी। लेकिन जैक्योना भी कोई मामूली बंदा नहीं है, इसलिए कहता है बहुत बढ़िया, मैं हमेशा से ही आयरन फोर्ट्रेस को तोड़ना चाहता था। इसके बाद जैक्योना जैक के ऊपर अंधाधुंध लातें बरसा देता है। हालांकि जैक आयरन फोर्ट्रेस का इस्तेमाल करके इन लातों को ब्लॉक कर रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जैक्योना की लातें काफी ज्यादा खतरनाक होती हैं, इसलिए जैक अपने मन में कहता है इसकी लातें काफी ज्यादा खतरनाक है, ये ठीक नहीं है। लेकिन जैक्योना एक चालाकी करते हुए कहता है तू मेरे हमलों को काफी अच्छी तरीके से झेल रहा है, लेकिन मुझे तेरे ऊपर दिलचस्पी नहीं है। लेकिन अचानक से जैक्योना पीछे पलट के उसके पीछे जो डैनियल खड़ा होता है उसके मुंह पे सरप्राइजिंगली एक बहुत ही खतरनाक लात बजा देता है और कहता है सबसे पहले सबसे स्ट्रॉन्ग वाले को निपटाऊंगा। ऑब्वियसली डैनियल जमीन में गिर चुका होता है और जैक्योना कहता है ठीक है, एक निपट चुका है, अब कुछ और बाकी है। लेकिन इतने में ही डैनियल अपने क्रेजी मोड के साथ दोबारा से उठ जाता है और कहता है एक बार दोबारा से गिनती कर ले, क्या तुझे पूरा यकीन है तेरी काउंटिंग सही है? वहीं दूसरी तरफ जेल में हम देखते हैं इन सबके बाप को, यानी कि शिरो ओनी, जो कि आराम से एक बुक पढ़ रहा होता है और उसके चेहरे में एक स्माइल होती है। और दूसरी तरफ डैनियल किंग ऑफ इंचियन के ऊपर यामाजाकी स्टाइल क्योकुशिन कराटे बजा देता है। भले ही जैक्योना इनको ब्लॉक कर रहा होता है, लेकिन ये हमले उसके ऊपर इतनी खतरनाक पड़ रहे होते हैं कि वो अपने मन में कहता है ये वो शांत बंदा नहीं है जो अब तक यहाँ पे मौजूद था, आखिर ये और कितना ज्यादा ताकतवर हो सकता है, आखिर इसने ये सब कुछ सीखा किससे है? वहीं डैनियल गन के स्टाइल में एक मुक्का मारता है जैक्योना के साइड से, इसके बाद एक मुक्का उसके मुंह पे जिसको ब्लॉक करने का भी उसका कोई फायदा नहीं होता, और लास्ट में जैक्योना के पेट में मुक्का मार के उसको हवा में कर देता है। मतलब जैक्योना की तो यहाँ पे हालत खराब ही हो चुकी होती है, लेकिन जैक्योना अचानक से घूम के एक लात मारता है डैनियल के कंधे में, जिसे डैनियल ने बिल्कुल गन के स्टाइल में झेल लिया होता है। और जैक्योना काफी ज्यादा हैरान होकर अपने मन में कहता है एक बात तो पक्की है, इन जैसे हरामजादे फर्स्ट जनरेशन में कभी नहीं थे। मुझे यकीन नहीं होता अगर ये लोग भी फर्स्ट जनरेशन में होते तो हमारा क्या होता। पर इतने में ही इनकी फाइट के बीच में आ जाता है विंजिन, जो कि जैक्योना के दोनों हाथ पकड़ के बहुत ही बुरी तरीके से पिचका देता है। साथ में जैक्योना को कहता है क्या हुआ, तेरी जवान क्यों चलना बंद हो गई? लेकिन जैक्योना विंजिन के एक लात मार के उसको दूर फेंक देता है और खुद से कहता है अगर थोड़ी देर और हो जाती तो वो मेरी हड्डियों को क्रश कर देता। लेकिन जिस तरीके से उसने मुझे पकड़ा था वो पकड़ काफी जानी पहचानी लग रही थी। और अभी विंजिन को देख के जैक्योना को बिल्कुल याद आ रही होती है शोंगजी युग की, इसलिए जैक्योना कहता है तू तो वही बच्चा है जिसे मैंने च्योनलियांग में देखा था। लेकिन क्योंकि जैक्योना ने थोड़ी देर पहले टेसोमा के साथ मजाक करा था और कहा था कि तेरे पीछे शोंगजी युग खड़ा है, इस बात को याद करते हुए विंजिन कहता है मैं खुश हो गया था, कुछ ही पल के लिए सही, लेकिन मुझे लगा वो इंसान लौट आया है। इसलिए विंजिन सिसिलियम स्टाइल में इसकी हड्डियां पकड़ के इसको हवा में उठा देता है और वास को उछल के इसके मुंह पे एक घुटना मार देता है। इसके बाद जैक पीछे से इसकी कमर में एक मुक्का, इसके बाद विंजिन सामने से एक मुक्का, इसके बाद एक मुक्का डैनियल की तरफ से भी इसे तोहफे में मिलता है। और जिनरैंग जिन्हें अब तक मामूली सेकंड जनरेशन के बंदे समझ रहा होता है, अब उसे समझ आता है कि ये मामूली बंदे नहीं है, ये सारे लोग इस बात के हकदार हैं कि इन्हें ताकतवर कहा जाए। जैक्योना भी स्लोली अपने मुंह से विमल थूकने लगा होता है और लास्ट वाले मुक्के से तो वो सीधा रॉकेट की स्पीड से दीवार में जाके चिपकता है। और आपको बता दूं जैक्योना का फोन अभी स्पीकर में होता है, इसलिए डैनियल कहता है मैं ये जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हुआ जा रहा हूँ, आखिर तू अपने साथ किसको लेके आने वाला है जेम्स ली? अगर तू मुझसे सच में मिलना चाहता है तो तुझे यहाँ पे खुद आना पड़ेगा। फर्स्ट जनरेशन के लेजेंड, चीजें यहाँ पे तेरी तरीके से नहीं चलने वाली। लेकिन जेम्स के चेहरे में कोई भी रिएक्शन नहीं होते। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जैक वैन डो को और हाशिक शियोंग को, यानी कि वही बंदे जो जिनरैंग की गैंग के बंदे हैं और काफी अच्छी फाइटिंग कर लेते हैं। ये दोनों भागते हुए वहाँ जा रहे होते हैं जहाँ पे जिनरैंग होता है, ताकि वहाँ पे जिनरैंग की मदद कर सके। बट इतने में ही इनके बगल से इन दोनों को आवाज आती है रुक जाओ जैक वैन डो और हाशिक शियोंग। हाँ, लगता है मैं बिल्कुल सही था, फर्स्ट जनरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना काम आया। ये दोनों इस बंदे से पूछ रहे होते हैं आखिर तू कौन है, लेकिन ये पीले बाल वाला लेजेंड कहता है जैक वैन डो और हाशिक शियोंग, आजकल मैं कुछ अच्छे मूड में नहीं हूँ, इसलिए अगर मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूं तो सिर्फ उसका जवाब दो। क्या तुम दोनों जानते हो कि इस वक्त जिनरैंग कहाँ है? क्या बड़े भाई जिनरैंग, आखिर तुम उन्हें क्यों ढूंढ रहे हो? कहीं तुम भी जेम्स ली के कुत्ते तो नहीं हो? लेकिन कार के अंदर जो गीटे किम बैठा होता है वो एक तरीके से टीज करते हुए उसको कहता है ओए तूने सुना ना इसने क्या कहा? लगता है इन्हें जिनरैंग के बारे में कुछ पता है, लेकिन क्या तेरे लिए ये सही रहेगा? तू जेम्स ली के अप्रूवल के बिना यहाँ पे आया है, कहीं जेम्स ली तुझे इस बात के लिए सजा ना दे दे। लेकिन ये मॉन्स्टर अपनी कार से उतरता है और जून गो किम को कहता है गो किम,
मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता है। तो दोस्तों, एक बार मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ, कैप्रियन किम का स्टूडेंट आखिर वो कहाँ है? और अभी इसके नाम के ऊपर इसे किंग स्लेयर का टाइटल भी दिया गया है, यानी कि एक तो होते हैं किंग और दूसरे होते हैं किंग्स के शिकारी। तो खैर, इसी के साथ ये बूम बाम चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और जो भी चैनल में पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से करना। और हाँ गाइस, स्काई ऑफ लाइट चैनल पे मैंने 2-3 नई मानों और भी एक्सप्लेन करना स्टार्ट करा है, उनके ऊपर भी सपोर्ट दिखाओ। तो खैर, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।